बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं अपने फूलों की कलेक्शन में एक बहुत ही खूबसूरत फूल जिसे हम आइस प्लांट कहते हैं उसके ऊपर रिव्यू करेंगे। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसकी ग्रोथ किस तरह मुमकिन होती है, इसकी एज कितनी होती है, इसको किस मौसम में लगाया जाता है, किस सीज़न में इसकी फ्लावरिंग होती है। तो जितनी भी मालूमात हुई मेरे पास वो आप तमाम दोस्तों को साथ शेयर करूँगा, ताकि आप भी नेक्स्ट टाइम अगर ये आइस प्लांट लगाएँ तो आपको भी किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और आपका जो गार्डन है वो भी अपने इन फूलों से, इन पौधों से हरा रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस पौधे को आइस प्लांट क्यों कहते हैं। आइस प्लांट इसको इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर जो पत्ते होते हैं, इसके ऊपर छोटी, अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो ये छोटी छोटी बर्फ़ महसूस होती है, जैसे कि पानी गिरा हो और इसके ऊपर ये आइस जमी हुई हो। तो इसकी मेन वजह ये है इसको आइस प्लांट कहने की। तो इसके जो सीड होते हैं बहुत ही बारीक बारीक सीड होती हैं, जैसे कि आपने पॉपी प्लांट के सीड देखे हुए होंगे, उस तरह के इसके सीड होते हैं। अभी इसके ऊपर ये सीड बनना स्टार्ट भी हो गए हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप लोग देखेंगे तो इसके साथ ही अभी इसके जो है ये इसके जो सीड हैं वो बनना स्टार्ट हो गए हैं और बहुत ही बारीक सीड होते हैं। इसको जो लगाने का बेहतरीन मौसम है वो अक्टूबर है। अक्टूबर नवंबर में अगर आप लोग इसको लगा लेते हैं तो जनवरी फरवरी में इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो इसकी होती है फ्लावरिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। विंटर सीजनल प्लांट है। जितना टेम्परेचर कम होगा इस पौधे की उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। इसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं उसकी एज भी ज़्यादा ही होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इसके जो फ्लावर्स हैं वो उतनी उसकी जो एज होती है 1 से 2 दिन 3 दिन तक चलता रहेगा। उसके बाद ये मुरझाना शुरू कर देंगे। जिस टाइम धूप निकलेगी उस टाइम इन पौधों ने खिल जाना है। इनके जो पौधे फूल हैं खिल जाएंगे। जैसे जैसे शाम होती जाएगी, सूरज ढलता जाएगा तो ये जो फ्लावर्स हैं ये बिल्कुल मुरझाते जाएंगे और इस तरह, जैसे कि अभी आप ये इसे देख सकते हैं, इस तरह ये मुरझाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही अगले दिन धूप निकलना शुरू हो जाएगी, इनको सनलाइट मिलेगी तो उसके बाद ये बिल्कुल खिलना शुरू हो जाएंगे। एक जो फूल होता है उसकी जो एज होती है वो भी डिपेंड करती है मौसम के ऊपर। अगर मौसम ज़्यादा खुश्क है, मीन की गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो फिर जो इसकी एज होती है वो कम होती है। अगर मौसम खुशगवार है, 25 से टेम्परेचर कम है, मीन के अच्छा बेहतरीन मौसम है, तो फिर इसके जो फ्लावर्स हैं उसकी जो एज होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। गर्मी में ये पौधा बिल्कुल सर्वाइव नहीं करता। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इतनी इसकी जो एज होती है वो कम होती जाएगी और ये मुरझाना शुरू कर देगा। गर्मियों में इसे आप अगर छाँव पर रखते हैं, गमले में रखते हैं, गमले में भी, बड़े गमले में इसकी जो होती है ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ होती है। छोटे गमले में ये फूल भी लेता है, सब कुछ लेता है, लेकिन इसकी जो हाइट होती है, हाइट समझ लें या फिर इसकी कद समझ लें, वो बिल्कुल छोटी होती है। अभी अगर आप इसको देखें तो ये एक प्लांट है। ये जो पीले से आपको पौधे नज़र आए ये सिर्फ एक प्लांट है। ये एक प्लांट है। ये सफ़ेद पौधे नज़र आ रहे हैं, ये भी एक प्लांट है। मीन कि इस पौधे ने बहुत ज़्यादा लंबी ग्रोथ कर ली है। अगर गमले में होगा तो इसके सूखने के चांस जल्दी होते हैं। इसके ऊपर एक मरतबा फूल लगते हैं, उसके बाद ये सूख जाता है। तो अगर ये ज़मीन में लगा हुआ होगा, फ्लैट में लगा हुआ होगा, तो इसके साथ अगर आप देखें तो ये बिल्कुल छोटे छोटे और ज़्यादा ही फूल ले रहा है। तो बड़े फूल सूखते जाएंगे, उसके नीचे से इसके जो छोटे फूल हैं वो निकलते जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे की एज ज़्यादा हो तो फिर ये जैसे जैसे ये जो पौधे हैं जहाँ पर इसके जो सीड बन रहे हैं, तो आपको चाहिए इन सीड को अपने पिंच करते रहना है। मीन कि इनको आपने तोड़ते रहना है, ताकि जो पौधा है अपनी एनर्जी बीज के ऊपर ज़ाया ना करे, बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूल निकाले और फूल अच्छे बने, सेहतमंद बने और लंबे अरसे के लिए चले। तो इसको आप कटिंग के ज़रिए भी नहीं लगा सकते। मैंने क्योंकि 2 मरतबा इसको ट्राई किया है तो मीन के उसको अच्छा रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला। सीजनल प्लांट है, विंटर प्लांट है। इसके जो सीड होते हैं वो इसमें से सीड निकलते हैं। ये जो आप ये देख रहे हैं सीड, इसमें बेतहाशा सीड होते हैं, बहुत ज़्यादा सीड होते हैं। जब आपने कलेक्शन करनी है तो यही जो इसकी छोटी छोटी डंडियाँ हैं, इसको आपने छोटे छोटे आपको किसी भी जगह पर सेव कर देना है जहाँ पर नमी ना हो, बिल्कुल खुश जगह हो। तो आने वाले सीज़न में आप इसको बेहद अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो आइस प्लांट है इसके ऊपर ये मेरे जो रिव्यू है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि प्लांट से रिलेटेड हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।